वेलकम टू स्लैश स्टोरीज अबाउट केविन दोस्तों, जहां ओपी एक ऐसे केविन से मिलाते हैं जो लगभग मर्डर ही कर देता जस्ट बाय बीइंग केविन। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ। आइए मैं आपको एक केविनों के राजा से परिचित करता हूँ। मेरी दोस्त एल का एक्स बॉयफ्रेंड। ये लड़का सबसे प्यारा फिर भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड था जिससे मैं कभी मिली हूँ। तो कहानी एक फ्री म्यूजियम कार्यक्रम से शुरू होती है जहाँ एल और केविन एक दूसरे से मिलते हैं। इमेजिन, वो डायनासोर एग्जिबिट के सामने खड़े थे और इसके बाद एक कॉमेडिक बहस शुरू होती है कि क्या डायनासोर के बाल थे, और यदि हाँ तो क्या उन्हें बाल कटवाने की जरूरत थी। एल ने शुरू में सोचा कि केविन बड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसकी अटूट क्यूटनेस ने उसे जीत लिया था। फास्ट फॉरवर्ड टू हमारी एनुअल कैंपिंग ट्रिप। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड पी एल और उसके बॉयफ्रेंड केविन को इनवाइट करने का डिसीजन लेते हैं। कैंपिंग के लिए केविन का उत्साह 7वें आसमान पर था। उसने अपना खुद का गियर लाने का वादा किया और हमने मेड श्योर किया कि उसे पता हो उसके साथ 2 व्यक्तियों का तंबू होगा, इसलिए हम केवल अपना 3 व्यक्ति का तंबू लेकर आए। हमने खाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज की सावधानी पूर्वक प्लान बनाई, और यहाँ तक कि कनोइंग और घुड़सवारी जैसी आसपास की गतिविधियों के लिए भी काफी सामान प्लान किया और उसे चुन चुन कर रख लिया। हम एक ग्रेट एडवेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एल पहले कभी कैंपिंग नहीं गई थी, लेकिन केविन ने हम सभी को अश्योर किया कि उसके पास वो सब कुछ है जिसकी उसे आवश्यकता है। हालांकि जैसे ही हम कैंप साइट पर पहुंचे, केविन का पूरा केविननेस चमकने लगा। उसका तंबू सिर्फ छोटा नहीं था, ये बच्चों के खेलने का कैंपिंग टेंट था जो वाटरप्रूफ भी नहीं था। किसी तरह केविन ने जोर देकर कहा कि यह बिल्कुल ठीक है, बस जितना उसे याद था उससे छोटा है। बेचारी एल को रात हमारे तंबू में शेयर करनी पड़ी, जबकि केविन को इस बच्चों के तंबू में उसने रख दिया। लेकिन सब यही खत्म नहीं होता। केविन ने अपनी पूरी समझदारी से एल के बिस्तर की देखभाल करने का वादा किया था। उसने क्या पैक किया? एक सिंगल ब्लैंकेट और 4 पूर्ण आकार के तकिए। वाह, हम अभी भी उनके लिए उसके प्लान पर अपना सिर खुजा रहे थे कि 4 तकियों का ये करेगा क्या। अब बात करते हैं खाने की। पी आग जलाता है, पानी उबालना शुरू करता है और ग्रिल पर बर्गर चढ़ा देता है। केविन की इसमें क्या भूमिका थी? बंस और सलाद लाओ, उसे अच्छे से समझाया था। अच्छा अंदाज लगाए होंगे आप। उसने कोई खाना पैक नहीं किया और इसका जिक्र केवल तब किया जब बर्गर गर्म हो गए थे। हमारे पास जो कुछ था हमने उससे काम चलाया, लेकिन अगली सुबह हमने पाया कि केविन ने अपना छोटा तंबू छोड़ दिया है और अपनी कार में सो गया था। वो रात ठंडी थी, इसलिए हमने एक अच्छा तंबू लेने का फैसला किया और केविन जो खाना लाने वाला था उसे लेने के लिए एक स्थानीय दुकान पर गए। थोड़ा सा दिन बर्बाद हो गया, लेकिन हमने अपने प्रयास जारी रखे। केविन और एल ने अपने लिए एक सूटेबल तंबू खरीदा और हमने खाने का स्टॉक कर लिया। उस रात केविन और एल अपने नए तंबू में सोए। अब आप पूछेंगे इसमें बुरी बात क्या है? यही आप सोच रहे होंगे। अगली सुबह सारा कहर टूट पड़ा। पी ने चिल्लाकर मुझे जगाया कि हमें तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। एल भयानक दिख रही थी, सफेद पड़ गई थी, पसीने से तर हो चुकी थी और काफी असंगत दिख रही थी। केविन बस एकटक देखता रहा। पता चला कि केविन बीच में उठ गया था, तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड से जो पॉइजनिंग होती है, इसे जाने बिना एल को गर्म रखने के लिए तंबू के अंदर ही जलती हुई बारबेक्यू रख दी थी। एल ने अस्पताल में 2 रातें बिताई और उसने केविन को फिर कभी नहीं देखा। केविन ने एल को बार बार मैसेज भेजा कि वो नहीं जानता था कि ऐसा होगा, और यहाँ तक कि वो फिर से उसे कैंपिंग ले जाना चाहता है। वाह, नर्सों को ये विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि केविन उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल एक अल्टीमेट केविन था। गाइस, इमेजिन करो, ये आदमी अगर अकेला कभी एल को कैंपिंग के लिए ले जाए तो क्या होगा। आई कैन जस्ट इमेजिन। कोई कॉमेडी सीन पर उतना ही ट्रैजिक होगा। केविन की क्यूटनेस एल को ज्यादा ही महंगी पड़ गई। थैंक गॉड अब वो दोनों साथ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।